43 और 74 का बड़ा भारी फैसला हो गया। अब इनकी हैसियत घट गई, एक तो राजनीतिक ताकत जो है घट गई। ये 2010 के चुनाव के पहले जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भोज जो है रद्द किया था, उस समय ये अलग हो गए रहते तो नीतीश कुमार की दूसरी हैसियत रहती, इज्जत उनकी घट गई, नजरों से उतर गई। कि नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो लोग भी मन ही मन मना रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हो ताकि हम जो है सुरक्षित रहें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप जानते होंगे, बीजेपी और जेडीयू की। लेकिन इन दिनों इन दोनों अलायंस पार्टनर में खटास भी खूब चल रही है। जेडीयू के भी बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। अशोक सम्राट को लेकर जो कही गई बातें हैं, दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा जो मशहूर लेखक हैं उनके द्वारा जो बातें लिखी गई हैं, उनकी समानता जो है, उनकी तुलना जो है वो औरंगजेब से कर दी गई है। अब ऐसे में बीजेपी के नेता भी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं है। लेकिन जेडीयू बीजेपी में भले ही दया प्रकाश सिन्हा के उन बातों को लेकर चर्चाएं हो रही हो, लेकिन अंदर में भी माहौल ठीक नहीं है। इस बात को लेकर आज हम चर्चा करने पहुंचे हैं शिवानंद तिवारी, जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। हालांकि काफी अनुभवी हैं, हर चीज को आप जानते हैं, लोग के नेचर को समझते हैं। जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी में दोस्ती चल रही है, लगता नहीं है कि मन से दोस्ती की गई है या मन से दोस्ती चल रही है, सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं, तर्क टिप्पणियां हो रही हैं। इससे अच्छा रहता कि अलग हो जाते हैं। देखिए, अभी जो विवाद दिखाई दे रहा है, ये विवाद जो है पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव का जो नतीजा आया उसके बाद इस तरह का विवाद शुरू हुआ है। उसके पहले आप देखिएगा तो इस तरह से विवाद जो है मैंने नहीं होता था। इसकी वजह ये है कि मैंने इस चुनाव का जो नतीजा निकला उसमें नीतीश कुमार की हैसियत काफ़ी घट गई और एक जो नीतीश कुमार की आभा थी, नीतीश कुमार का एक समझिए कि थोड़ा अपना नैतिक आभा बना करके रखते थे कि हम बहुत विचारवान हैं, बहुत समझदार हैं। ये सब जो है वो आभा इनकी ख़त्म हो गई जब महागठबंधन छोड़ करके ये भारतीय जनता पार्टी की ओर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता लोग थे और ख़ास करके यहाँ के जो नेता लोग थे, उनके प्रति इज्जत जो है, नीतीश कुमार के प्रति जो इज्जत का भाव रहता था वो इज्जत का भाव नहीं रहा और लोगों को लगा कि नहीं साहब, ये भला बताइए कैसा आदमी है कि इस तरह से बिहार के विधानसभा में संकल्प इन्होंने लिया कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद जो है छोड़ करके चले आए। तो ये जो घटना हुई है, ये इस घटना ने नीतीश कुमार को काफ़ी नीचे ले आ दिया। और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इस विधानसभा का चुनाव में जो फासला दिखाई दिया, क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी और इनका, मतलब बताइए 74 बीजेपी का और इनका जो है 43 या 44 जो है इनका हुआ। तो ये जो गैप है, इस गैप ने और हैसियत को पॉलिटिकल जो एक इनकी हैसियत थी वो भी हैसियत घट गई। जब नीतीश कुमार गए थे उस वक्त उनकी पार्टी के पास भी 71 विधायक थे और बीजेपी के पास 53 विधायक थे, तो उस वक्त भी एक बड़ा गैप था ना। इसलिए उस समय नीतीश कुमार के सामने बीजेपी के वाले बोलते कहाँ थे। आप याद कीजिए, एक जमाना वो था 2010 का, कम से कम विधानसभा का चुनाव याद है हमको और हमने फेसबुक पर लिखा भी था। उस समय नीतीश कुमार ने मैंने अति पिछड़ों को वो आरक्षण दिया था पंचायत और नगर निकाय में, लड़कियों को साइकिल बांटा था। इस तरह से जो उन्होंने कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम के वजह से घर घर में नीतीश कुमार की पैठ हो गई थी। हमको याद है कि यहाँ मैंने लालू जी चुनाव लड़े थे दानापुर से, लोकसभा वाला, जिसमें हार हुई थी उनकी। उस समय हम लोगों के पार्टी के लोगों ने बताया कि उन्होंने तो वोट दिया लेकिन उनके मैंने घर की महिलाओं ने वोट दे दिया नीतीश कुमार को। क्या भाई, बेटी साइकिल लेके घर में आई है, बेटी जो है माँ से भिड़ गई, भौजाई से भिड़ गई, वोट दिलवाया। ये उस समय जो है उस चुनाव में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पार्टी के किसी भी नेता का मैंने फोटो अपने बैनर में नहीं लगाते थे, खाली लोग नीतीश कुमार का लेके। ये रुतबा था और वही वजह था कि 2014 में ये अलग होकर के चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव में। इनको लगा कि हम जो है अकेले अपने छवि के बल पर और काम के बल पर जो है हम अच्छा रिजल्ट ले आएंगे। रिजल्ट निकला नहीं, ये अवसर चूक गए। ये 2010 के चुनाव के पहले
जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भोज जो है रद्द किया था, उस समय ये अलग हो गए रहते तो नीतीश कुमार की दूसरी हैसियत रहती। लेकिन उसके बाद इन्होंने सुलह कर लिया। जिस आदमी के वजह से भोज कैंसिल हुआ, जिस आदमी के वजह से 5 करोड़ रुपया गुजरात सरकार द्वारा जो दिया गया था रिलीफ में, वो लौटा दिया गया, तो उसके बाद उसके साथ चुनाव जो लड़े, ये इनकी भयानक भूल थी और हमको लगता है कि इनके राजनीतिक जीवन का वो भयानक चूक था। नहीं, आपको लगता है कि एक बातें काफी होती हैं, आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं, चिराग पासवान जो चुनाव लड़े थे, जिस वजह से नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर आ गई, क्या वो चाल बीजेपी की ही थी, भले पर्दे के पीछे से हो? अब ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान को तो किसी ने रोका नहीं उस समय। नरेंद्र मोदी आए प्रचार करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी प्रचार करने आए, तो चिराग कह रहे थे कि हम हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के, और जो है मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ जो है बोल रहे थे। तो इन लोगों को कम से कम किसी ने रोका नहीं। शह तो दिया, आप ये कहेंगे हाँ शह तो दिया, अब चुप रह के 100 ही दिया हुआ। अब ऐसा नहीं है कि टोटल नुकसान भाजपा का ही किया, मैंने राष्ट्रीय जनता दल का भी जहां तहां नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। दोनों मैंने पार्टियां जो है चिराग के चलते नुकसान, नीतीश कुमार को थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ, इसके मैंने ये साफ दिखाई दिया। उसका नतीजा जो रिजल्ट के रूप में आया वो काफ़ी बड़ा फासला हो गया ना भाई, 44 और मैंने 74 नहीं 74 और 43, 74 और 43, 44 नहीं 43 कहिए, तो 43 और 74 का बड़ा भारी फैसला हो गया। अब इनकी हैसियत घट गई, एक तो राजनीतिक ताकत जो है घट गई, और दूसरे तरफ इन्होंने जो महागठबंधन छोड़ करके फिर वहाँ माने जो गए, तो इनका एक जो इनके राजनीति में जो कोशिश वो करते थे नैतिकता का पुट देने का, वो बिल्कुल साफ हो गया। इज्जत उनकी घट गई, नजरों से उतर गई। ये आज वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, हालांकि हमको नहीं लगता है, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी किसी भी हालत में कि नीतीश कुमार उससे अलग हों। भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ माने हारती है या रिजल्ट बहुत खराब होता है, तो भी जो है नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगी, और हारने के बाद तो छोड़ने का कोई सवाल नहीं। हाँ, जीत अगर बहुत बड़ी होगी, जिसकी संभावना कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, वैसी हालत में नीतीश कुमार के साथ जो है मैंने उनका संबंध शायद नहीं चल पाता। इसलिए हमको लगता है कि नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, वो लोग भी मन ही मन मना रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हो, ताकि हम जो है सुरक्षित रहें। आपको लगता है कि यही वजह रही है? अंतिम सवाल यही है कि हाँ 74 सीटों वाली जो बीजेपी है, अब वो नीतीश कुमार के 43 सीटों वाली जेडीयू पर भारी पड़ रही है। कुल मिलाकर बात तो है ही, दिखाई दे रहा है, और एक साइकोलॉजिकल भी मामला है जो हमने आपको कहा। मन से दोस्ती नहीं निभाई जा रही है। देखे ना, इसको उस तरह से देखने का हमने जो कहा कि देखिए एक मोरल ग्राउंड होता था नीतीश कुमार के प्रति, वाकई लोगों के मन में इज्जत हुआ करती थी, वो इज्जत इनकी खत्म हो गई, और राजनीतिक ताकत भी मैंने कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो दोनों वजह के चलते जो है नीतीश कुमार की हैसियत है, और गहरे गहरे भला बताइए संजय जायसवाल की हिम्मत। एक समय में हम लोग देखे थे, मैंने सुशील मोदी जो है प्रवक्ता कहलाते थे नीतीश कुमार के, ये हालत थी, कोई चूं चापड़ नहीं करता था। आज के दिन कैबिनेट में नीतीश कुमार के सामने कौन है? मान लीजिए कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाए या फलाने विभाग का मंत्री हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर जो मैंने एक किस्म की काबिलियत है, तो वो मैच कहाँ करता है कोई? आज भी उनके सामने कैबिनेट के मीटिंग में लोग, हमको नहीं लगता है कि कोई मैंने बहुत सर उठा करके और छाती तान करके उनसे बतियाता होगा। कुल मिलाकर दोस्ती में आखिर कहाँ से खटास पड़ रही है, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, और आखिर नीतीश कुमार की जेडीयू जो कि 43 सीटों पर आ गई है, फासला जो बड़ा हो गया है, वही बड़ी वजह बन बैठा है। और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है, उसके बाद फिर हो सकता है अलायंस बिहार में ना भी रहे, संभावनाएं इसकी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिवानंद तिवारी ने काफ़ी विस्तार से बताया है। फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।